नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से खबर ये भी आ रही है कि सोनिया गांधी और खड़गे को जो निमंत्रण मिला है वो उद्घाटन समारोह में जाएंगे, लेकिन वहीं पर कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है। तो कांग्रेस पार्टी में ही तमाम नेता जो हैं वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और इन सब के बीच अब हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल सुक्खू से मीडिया ने यह सवाल किया था कि राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि भगवान राम हमारी पहचान है। अगर मुझे आमंत्रित नहीं किया जाएगा तो भी मैं अयोध्या जाऊंगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुझे आमंत्रण की भी जरूरत नहीं है, मैं अयोध्या जाऊंगा। राम हमारी पहचान है, हम उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। नहीं, अभी कोई अयोध्या से इनविटेशन नहीं आया है और अयोध्या से इनविटेशन ना भी आए, राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, हमारे आदर्श हैं और हमारे उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, जो उन्होंने जो हमें प्रेरणा उनके जो ग्रंथों से हमें मिलती है, हम सब लोग अयोध्या में राम मंदिर बना है उस दृष्टिकोण से जब भी कोई इनविटेशन आएगा या इनविटेशन नहीं भी आता है तो भी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब लोग उनकी जो दिखाए हुए रास्ते उस पर चले। ये तमाम बातें सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कही गई है। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का भी बेहद चौंकाने वाला कह सकते हैं बड़ा बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है राम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हुए कि वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खिलाफ नहीं है बल्कि उसके पक्ष में है। तो इस तरीके से ये सिद्धरमैया का एक बहुत बड़ा बयान, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो कि सनातन धर्म का अपमान करते हैं। इतना ही नहीं, जब भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इन सब के बीच इसे बीजेपी का एक राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। जी हां, एक तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ये कह रहे हैं कि हम राम मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन वहीं पर कर्नाटक में जो योजना और सांख्यिकी मंत्री हैं दशरथय्या सुधाकर, उनका दरअसल एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला बयान राम मंदिर को लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम तीसरी बार मूर्ख नहीं बनेंगे। यानी उन्होंने ये कहा है कि ये बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है। चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है तो ऐसे में बीजेपी सिर्फ राजनीतिक मकसद से राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है। और सुधाकर ने यह कहा कि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन जो है एक स्टंट है, लोग मूर्ख नहीं हैं, हम 2 बार मूर्ख बन चुके हैं, मुझे विश्वास है कि हम तीसरी बार मूर्ख नहीं बनेंगे। ये जो है बयान है दशरथय्या सुधाकर का, जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। तो इस तरीके से बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। जहां एक जो कहीं ना कहीं पक्ष है कांग्रेस पार्टी में, वो ये कह रहा है कि राम मंदिर जो है वो राजनीतिक स्टंट है बीजेपी का और बीजेपी का ये राजनीतिक एजेंडा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अपना इवेंट बनाना चाहते हैं। इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के लीडर कर रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो ये साफ तौर पर कह रहा है कि भगवान राम हमारी पहचान है, अयोध्या जो है वो राम नगरी है। आज अगर भव्य मंदिर बनकर तैयार है तो ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल है। निमंत्रण मिले या ना मिले, लेकिन हम अयोध्या जाएंगे, ये भी कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स कह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल जिस तरीके से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, ये जाहिर तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा और ऐतिहासिक पल होगा।
जब करोड़ों राम भक्त हिंदुओं का सपना साकार होगा, लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 500 साल के बाद ये जो पल है, इसके गवाह जो है वो करोड़ों भारतीय बनेंगे, करोड़ों हिंदू बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है, निमंत्रण जो है राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए वो लगातार भेजे जा रहे हैं और कई राजनीतिक हस्तियों को निमंत्रण गया है, जिसमें जो है कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी शामिल हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी और साथ ही कई और नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि कई नेताओं ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है जाने से, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो सीपीआईएम के नेता हो, वो मना कर रहे हैं जाने से। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं, अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भगवान राम का जीवन हमें आगे बढ़ने की सीख देता है। हम सभी भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो आने वाले वक्त में राम मंदिर जरूर जाएंगे और कहा कि भगवान राम का जीवन हमें सीख देने वाला है। तो ये बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के लीडर ही दे रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के इस पूरे कह सकते हैं कि निमंत्रण जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को मिला है, उसको लेकर दो धड़ों में फिलहाल दिख रही है। जहां कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, फिर चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज हो, जो लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहीं ना कहीं जुबान से सिर्फ जहर ही उगल रहे हैं। उनकी तरफ से एक बार फिर पोस्ट किया गया और ये लिखा गया राम मंदिर को लेकर कि दरअसल मतलब 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी केवल दिखावा कर रही है और पीएम मोदी कोई राजा है क्या? बीजेपी संविधान को नहीं मानती है। अयोध्या में मीरा के घर जाने पर पीएम मोदी के दौरे पर भी उदित राज ने कमेंट किया और कहा कि वो लाभार्थी नहीं, निषाद के घर गए हैं। तो इस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरा जो विपक्षी गठबंधन है, उसके जो कई नेता हैं, हालांकि वो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भगवान राम हमें सीख देते हैं और इस मंदिर के लिए हमने बलिदान दिया है। तो ये मंदिर का उद्घाटन समारोह है, ये वो मौका होगा, ये वो ऐतिहासिक पल होगा जब रामलला टेंट से एक भव्य मंदिर में विराजेंगे। जो सपना करोड़ों भारतीयों ने, करोड़ों राम भक्तों ने देखा है, वो सपना आखिरकार साकार होगा। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि धर्म एक व्यक्ति विशेष की आस्था का सवाल होता है और आस्था का निर्वाह कैसे होता है वो व्यक्ति जानता है। राजनीति को इसमें नहीं लाया जाना चाहिए। हमारा कुछ मानना नहीं है, हमारा मानना सिर्फ एक है, धर्म एक व्यक्ति विशेष की आस्था का सवाल होता है और आस्था का निर्वाह कैसे होता है वो व्यक्ति जानता है और समझता है। और जो परंपराएं उसको सिखाई गई हैं, जो भी उसको रास्ते दिखाए गए हैं उसके बुजुर्गों ने, वो वैसे चलता है। राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहिए। ये सलमान खुर्शीद का बयान है। लेकिन पूरा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी है वो इस बात पर अभी भी चुप्पी साधे हुए है कि क्या जो है सोनिया गांधी और खड़गे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर अभी भी चुप्पी जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ इस तरीके का माहौल फिलहाल नजर आ रहा है जब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ नेता समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है और वहीं दूसरी तरफ कई नेता इसे बीजेपी का राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।